हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आप सब डिस्कस कर रहे थे कि कोर्स के अंदर जो रिडक्शन हुआ है 30% कोर्स के अंदर, तो इससे पहले हम और क्लासेस और सब्जेक्ट्स की बातें कर चुके हैं। चलिए अब बात करते हैं कि क्लास 9th और 10th की जो साइंस है उसके अंदर क्या रिडक्शन हुआ है। साइंस के जो कुछ चैप्टर्स हैं, कौन से चैप्टर्स हटाए गए हैं, कौन से टॉपिक्स हटाए गए हैं, वो बात करने वाले हैं कि क्या चीजें साइंस के जो चैप्टर मतलब बुक है उसमें से हटाई गई है। 30% कोर्स में रिडक्शन करने की कोशिश की गई है। अबाउट 30 से अराउंड ऊपर या नीचे थोड़ा सा कोर्स वेरी कर रहा है। काफी कोर्स कम कर दिया गया है सीबीएसई के द्वारा। काफी स्टूडेंट्स को हार्म हुआ, इस वजह से ऐसा स्टेप लेना पड़ा। तो जो पोर्शन जो डिलीट हुआ है, जो चैप्टर जो डिलीट हुए हैं क्लास 9th में से अगर बात की जाए, थ्योरी पोर्शन में से अगर बात की जाए, तो यूनिट 1 जो है मैटर ऑफ नेचर एंड इट्स बिहेवियर वाला जो चैप्टर है, यूनिट 1 है, उसके अंदर जो टॉपिक्स जो बड़े हटे हैं, मैटर्स इन आवर सराउंडिंग वाला जो चैप्टर है, भाई देखिए यूनिट 1 के अंदर जो चैप्टर 1 है मैटर्स इन आवर सराउंडिंग, उसके अंदर से देखिए क्या क्या पोर्शन हट गया है। थ्योरी पोर्शन डिलीटेड पोर्शन है सारा का सारा। ये डेफिनेशन ऑफ मैटर हटा दी गई है, सॉलिड लिक्विड गैस सारा का सारा, कैरेक्टरिस्टिक्स, शेप, वॉल्यूम, डेंसिटी, चेंज ऑफ द स्टेट, मेल्टिंग, अब्जॉर्प्शन ऑफ द हीट, फ्रीजिंग, एवोपरेशन, कूलिंग ऑफ द बाय एवोपरेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन। कहने का मतलब ज्यादातर जो यूनिट 1 है वो पूरा का पूरा रिमूव कर दिया गया है। मैटर इन आवर सराउंडिंग वाला जो पूरा का पूरा जो पोर्शन है, पूरा का पूरा जो पोर्शन है वो हटा दिया गया है। इसी तरीके से अगर यूनिट 2 की बात की जाए, तो यूनिट 2 के अंदर ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग वर्ल्ड वाला जो यूनिट 2 है, उसके अंदर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म वाला जो टॉपिक है वो हटा दिया गया है। डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, basic issues in scientific naming, basis of classification, hierarchy of the category and groups, major groups of the plant, silent features, bacteria, थाइलोफेटा, बायोफेटा, या ये इवन अलग अलग बैक्टीरियाज के नाम जो हैं या फिर इनके बारे में जो पढ़ना था, सब चीजें हटा दी गई हैं। मेजर ग्रुप्स जो एनिमल्स हैं उनके जो साइलेंट फीचर है सारी चीजें हटा दी गई हैं। नॉन कोरिडेट सब टू फाइला एंड कोरिडेट सब टू क्लासेस। भाई हर जो टॉपिक हैं इसके अंदर बता रखे हैं, सारे के सारे टॉपिक्स को डिलीटेड पोर्शन में डाल दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। और वहीं अगर यूनिट 3 की बात करें, मोशन, फोर्स एंड वर्क वाले में, तो जो टॉपिक्स या फिर जो चीजें यहां पे हटाई गई हैं, फ्लोटेशन के बारे में हटाई गई है। थ्रस्ट, प्रेशर, एक्मेडेस, प्रिंसिपल ऑफ बॉयंसी या एलिमेंट्री आइडिया ऑफ रिलेटिव डेंसिटी वाला टॉपिक हटा दिया गया है। ये थ्योरेटिकल पोर्शन पूरा हटा दिया गया है। साउंड में बात करें, साउंड वाला जो टॉपिक है उसके अंदर तो नेचर ऑफ साउंड इन इट्स प्रोपोगेशन वाला जो मीडिया वाला जो टॉपिक है वो हटा दिया गया है। स्पीड ऑफ साउंड वाला जो टॉपिक है वो हटा दिया गया है। रेंज ऑफ हियरिंग इन ह्यूमंस वाला जो चीज है वो हटा दी गई है। अल्ट्रासाउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, एको, सोनार, हर चीजें हटा दी गई हैं। स्ट्रक्चर जो है वो ह्यूमन ईयर का वो भी यहां पे ऑडिटरी एस्पेक्ट वाला वो पूरा का पूरा हटा दिया गया है। बहुत ज्यादा रिडक्शन यहां पे किया गया है बोर्ड के द्वारा, काफी चीजें यहां पे हटा दी गई हैं। अगला जो यूनिट 5 है उसके अंदर चैप्टर जो फूड प्रोडक्शन वाला जो चैप्टर है, इंप्रूवमेंट इन फूड रिडक्शन वाला जो टॉपिक है, उसके अंदर से एनिमल एंड प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग वाला टॉपिक हटा दिया गया है। एंड सिलेक्शन फॉर क्वालिटी इंप्रूवमेंट एंड मैनेजमेंट वाला पूरा का पूरा टॉपिक हट गया है। यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड मैन्यूर्स वाला टॉपिक हट गया है। प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट एंड डिसीज ये भी हट गया है। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है उसके बारे में जो चीजें हैं वो भी हट गई हैं। कुछ चीजें हैं जो प्रैक्टिकल्स में भी हटाई गई हैं। आप लोग देख लीजिए कि क्या क्या चीजें यहां पे हटाई गई हैं जो प्रैक्टिकल्स हैं। बाकी आपको अपने टीचर्स जो हैं साइंस के वो इसको बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे। देखिए मेरा जो बैकग्राउंड है थोड़ा सा ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड है या सोशल साइंस बैकग्राउंड है, तो मैं इन सब चीजों को, बाय द वे आई एम फ्रॉम सीबीएसई स्कूल, ठीक है, सीबीएसई मैंने किया है, बट ये जो चीजें हैं वो आपको बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। आपको प्रैक्टिकल पता है कि कौन सी चीजें ज्यादातर हटी है। अगर बात की जाए और भी इंटरनल असेसमेंट में जो थीम आपकी 4 है उसका आवर एनवायरमेंट वाला जो टॉपिक है वो पूछा जाएगा, हटा नहीं है, वो इंटरनल असेसमेंट में आपके पूछा जाएगा। फिजिकल रिसोर्स वाला जो टॉपिक है जिसके अंदर एयर, वाटर, सोइल, एयर फॉर रेस्पिरेशन, फॉर कंबंशन, फॉर मॉड्यूलेटिंग टेम्परेचर, मूवमेंट ऑफ द एयर इन इट्स रोल इन ब्रिंगिंग रेन्स अक्रॉस इंडिया, एयर वाटर सॉल्यूशन, सोयल पोल्यूशन ये वाला टॉपिक, होल्स इन ओजोन लेयर, द प्रोबेबल डैमेज, पूरी की पूरी टॉपिक्स आपको पूछे जाएंगे इंटरनल असेसमेंट में। मेन बोर्ड एग्जाम में आपसे नहीं पूछे जाएंगे, फाइनल असेसमेंट में ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। बायोजियोकेमिकल साइकिल्स इन नेचर जो है, जो वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन,
ये जो टॉपिक है ये भी पूरा का पूरा वहां से हटके इंटरनल असेसमेंट में आपसे पूछा जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्लास पे, जो क्लास 10th है, बोर्ड क्लास है, उसके अंदर क्या चीजें हटी हैं भाई। उसकी जो यूनिट 1 है उसके अंदर केमिकल सब्सटेंसेस नेचर एंड इट्स बिहेवियर वाला टॉपिक है, या जो चैप्टर है यूनिट है उसके अंदर से जो टॉपिक हटे हैं वो हटे हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाला जो टॉपिक है वो पूरा का पूरा हट गया है कि बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस जो रहे वो आपको पढ़नी पड़ती है वो हट गई है। कोरोजन क्या है, उसको प्रिवेंशन के तरीके क्या हैं, वो पूरा हट गया है। कुछ पोर्शन देखिए जो साइंस है इसमें मैं देख रहा हूं कि काफी पोर्शंस को हटाया गया है, कंप्लीट चैप्टर को नहीं हटाया गया है, क्योंकि ये जो चीजें हैं काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो आपको एक बेसिक एजुकेशन के लिए आपको पढ़नी पड़ती हैं, तो कुछ कुछ पोर्शन यहां पे हटाए हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाला जो यूनिट 1 के अंदर है उसके अंदर से नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स वाला टॉपिक हटाया है। हेलोजन, अल्कोहल, कीटोन्स, एल्डिहाइड्स, एल्काइल, एल्काइंस या एल्कीन्स जो है वो टॉपिक यहां पे हटा है। डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ये टॉपिक भी हट गया है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड ये भी हट गया है। कंबंशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये हट गया है। इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड वाला जो टॉपिक है वो भी यहां पे प्रॉपर्टीज के यूजेस वो हट गए हैं। सोप्स एंड डिटर्जेंट वाला जो टॉपिक वो पूछा जाता है, क्लींजिंग एक्शन वाला, ये भी यहां पे हट गया है। डिलीटेड पोर्शन है, सीबीएसई की तरफ से बताया गया है कि क्या चीजें यहां पे हटेंगी। यूनिट 2 जो है वर्ल्ड ऑफ लिविंग वाला जो टॉपिक है उसके अंदर से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स वाला जो टॉपिक है उसके अंदर से ट्रोपिक मूवमेंट इन प्लांट्स वाला टॉपिक हट गया है। इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन हट गया है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स ये हट गया है। नर्वस सिस्टम पूरा हट गया है। वॉलंटरी, इनवॉलंटरी, रिफ्लेक्स एक्शन सारी चीजें हट गई हैं। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड एनिमल हार्मोन्स जो है वो हट गया है। हेरिडेटरी एंड इवोल्यूशन वाला जो टॉपिक है उसके अंदर से बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन वाली जो चीजें हैं वो भी हट गई हैं। अगर यूनिट 3 की बात करें, नेचुरल फिनोमेना यूनिट की बात करी जाए तो द ह्यूमन आई एंड इट्स द कलर वर्ल्ड वाला जो टॉपिक है पूरा हट गया है। फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन लेंस इन आई वो हट गया है। डिफेक्ट ऑफ विजन पूरा हट गया है। मायोपिया है जो है वाला टॉपिक, हाइड्रोमाय जो है वो चीजें वो पूरी की पूरी, प्रेस पायोपिया, मायोपिया, वो सारी चीजें हट गई हैं। उसका करेक्शन कैसे किया जाता है, किस लाइन से किया जाता है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, बहुत सही क्वेश्चन रहता है, ये टॉपिक भी यहां से हटा दिया गया है। एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स एंड लेंसेज ये भी टॉपिक हट गया है। यूनिट 4 जो है उसके अंदर इफेक्ट ऑफ करंट वाला जो टॉपिक है उसके अंदर से जो यूनिट 4 है इफेक्ट ऑफ करंट, उसके अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाला जो टॉपिक है वो हटा दिया गया है। इलेक्ट्रिक जनरेटर हटा दिया गया है। डायरेक्ट करंट बट हटा दिया गया है, टॉपिक हटा दिया गया है। अल्टरनेटिंग करंट हटा दिया गया है। फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट हटा दी गई है। एडवांटेज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ओवर डीसी, डायरेक्ट करंट के ऊपर क्या उसके एडवांटेज रहते हैं वो हटा दिया गया है। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट जो आपसे पूछा जाता है वो हटा दिया गया है। भाई पूछा जाता है कि डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट को ड्रॉ करो, वो सारी चीजें आपसे हटा दी गई। यूनिट 5 जो है नेचुरल रिसोर्सेज वाली, वो पूरी की पूरी यूनिट ही रिमूव कर दी गई है। यूनिट 5 नेचुरल रिसोर्स काफी आसान रहती है स्टूडेंट्स के लिए साइंस के अंदर, तो ये जो टॉपिक है वो भी हटा दिया गया है। उसके सोर्सेज ऑफ एनर्जी वाला जो टॉपिक है इसके अंदर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, फॉसिल फ्यूल्स या फिर सोलर एनर्जी, बायोगैस, विंड, वाटर, टाइडल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, रिन्यूएबल वर्सेस नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी वाला चैप्टर है उसमें से ये चीजें हटा दी गई। ठीक है, काफी चीजें यहां पे हटाई गई हैं। इंटरनल असेसमेंट में यहां पे बोला जा रहा है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज वाला जो चैप्टर है उसके अंदर से उन सब चीजों को पूछा जाएगा। कंजर्वेशन एंड जुडिशियस यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ये पूछा जाएगा। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, कोल एंड पेट्रोल कंजर्वेशन भी पूछा जाएगा। एग्जाम्पल्स ऑफ द पार्टिसिपेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कैसे पार्टिसिपेट करें। बिग डैम्स के एडवांटेज, लिमिटेशन आपसे इंटरनल असेसमेंट में पूछी जाएंगी, मेन एग्जाम पे नहीं पूछी जाएंगी। वाटर हार्वेस्टिंग कैसे किया जाता है ये पूछा जाएगा। सस्टेनेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ये भी पूछा जाएगा। क्लास 10th के प्रैक्टिकल्स भी काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं, जो कुछ प्रैक्टिकल्स को भी यहां पे हटाया गया है। तो देखिए प्रैक्टिकल्स जो हैं वो आपको बेहतर आपके साइंस टीचर एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन आप इसमें आराम से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन से जो प्रैक्टिकल्स हैं वो यहां पे हटाए गए हैं। काफी प्रैक्टिकल्स के अंदर भी काफी रिडक्शन की गई है बोर्ड के द्वारा, तो ये भी आप देख लें कि प्रैक्टिकल्स में क्या हटे हैं और सब्जेक्ट्स में से क्या चीजें हटी हैं वो तो मैं आपको करवा चुका हूं, बता चुका हूं। तो ये काफी रिडक्शन क्लास 9th और 10th की जो एग्जाम्स हैं उनके अंदर, उनके फाइनल एग्जाम्स के देखते हुए 30% से ही ज्यादा या उसके अराउंड जो है काफी रिडक्शन किया गया है।
क्लास 10 साइंस के अंदर बोर्ड थोड़ा चूजी रहा है कि उन्होंने काफी चीजें चुन चुन के निकाली हैं और काफी रिडक्शन यहां पे हुआ है। प्रैक्टिकल्स में भी काफी रिडक्शन हुआ है और इतनी सारी चीजें रिडक्शन हो गई हैं तो काफी अच्छी खबर बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए आ रही है या बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए है जो कोविड-19 की वजह से काफी प्रॉब्लम जो फेस हो रही है हमारी कंट्री के अंदर, तो उनको देखते हुए ऐसा रिडक्शन किया गया है। एचआरडी मिनिस्टर ने डायरेक्टली इन्फॉर्म किया, ये डायरेक्टली जो आपको ये जो पोर्शन है पूरा डायरेक्टली सीबीएसई एकदम ऑथोराइज सोर्स से आपको बताया जा रहा है जो चैप्टर से मूव हुए हैं। तो थैंक यू सो मच, आपने देखा, आपने इस टाइम दिया और जैसे ही कोर्स रिडक्शन हो गया तो अब आप कंफ्यूज मत रहिए बिल्कुल भी और अब काम करना शुरू कीजिए, पढ़ना शुरू कीजिए। देखिए जो कोर्स रिड्यूस हुआ है उस जो कोर्स बचा हुआ है उसको बेहतर तरीके से अच्छे से, जब तक स्कूलें नहीं स्टार्ट होती, अच्छी तरीके से ऑनलाइन क्लासेज या कैसे भी इसको कवर कीजिए और बहुत अच्छे से बोर्ड की प्रिपरेशन अपनी रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। बाय, थैंक यू सो मच।